आपसे निवेदन है कि आप लोग तालियां बजाते रहें। श्री विंध्याचल तिवारी जी से निवेदन है कि महाराज जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद लें। आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए। और इसी कड़ी में मैं अपने इस पावन पर्व पे आए हुए अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए अवध सेवा समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मंच पे आ जाएं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धया
तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्ति संज्ञकम् श्रीवेदान्ति संज्ञकम् बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र भूडत लख्यो प्रगत्यो सात राज मंगल भवन या मंगल हारी मंगल भवन या मंगल हारी जब बुध दशरथ अजीर बिहारी जब बुध दशरथ अजीर बिहारी हरि प्रणाम राम मही त्रिपुरारी हरि प्रणाम सुधा सम गिरा गाउचारी हरि सुधा सम गिरा गाउचारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नारायण जानकी अतिशय प्रिय करो नारायण जानकी के योग पद कमल मनावो काके योग पद कमल मनावो जातो कृपा नीरे मल मत पावो जातो कृपा नीरे मल मत पावो बंदो श्री राम जी लाखन भय बंदो श्री राम जी लखन भय ये तुलसी जी के परम स्नेही ये तुलसी जी के परम स्नेही विराज अरथ जल बीच समय कहियत भिन्न न भीन विराज अरथ जल बीच समय कहियत भिन्न न भीन बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय कीन बंदो सीता राम पद जिन्हि परम बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय कीन बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय सीताराम जी महाराज की जय भूत भवन भोलेनाथ की जय कलि पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण जीवों पर कृपा करने वाले करुणा वर्णालय
भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज, अंजनी के प्यारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज, संत शेखर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं अवध सेवा समिति के संस्थापक परम सम्माननीय पंडित श्री राकेश शास्त्री जी, हमारे मंच पर विराजमान परम पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्रोता महानुभाव, बुजुर्ग वर्ग, नौजवान मेरे भाइयों, नवनिहाल बालकों, श्रद्धामयी ममतामयी मेरी प्रिय माताएं बहनें, नित्य की भांति आज भी व्यासपीठ की ओर से आप सभी को सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको कोट कोट सा प्रणाम है, वंदन है। नित्य की भांति आज भी आप लोग अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए सब लोग कुछ क्षणों तक भगवत नाम संकीर्तन कर लीजिए, प्रेम से गाइए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण कवन। प्रिया धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं बहनों, कल की पावन कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया विश्वामित्र जी को भगवान राम लक्ष्मण को दशरथ ने बहुत मुश्किल से गुरुदेव वशिष्ठ के समझाने पर दिया। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र को लगता है कि हमको दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई, संसार की वस्तु जितने भी मिल जाए व्यक्ति में अपूर्णता बनी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पूर्णता कभी आ नहीं सकती। यहाँ तो हर कुछ अपूर्ण ही है, परिपूर्ण अगर कुछ भी है वो तो केवल भगवान ही है। इसीलिए लोग पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ठाकुर जी को बोलते हैं। परिपूर्ण तो केवल भगवान ही है, बाकी तो सब कुछ अपूर्ण है। विश्वामित्र जी लेकर के चले। रात्रि के समय में सरजू जी के तट पर गंगा जी का जहां संगम है वहां पर विश्राम कर रहे हैं। सोते समय की झांकी तो विश्वामित्र जी ने देख लिया। जैसे ही शाम होने लगती है राजीव नयन भगवान की आंखें अपने आप पलसाने लगती है। हमारे साधक लोग तो बड़े प्रेम से गाया करते हैं, अब हमारे प्राण प्रीतम नयन अलसाने लगे। ले चलो हरिजन उठाकर प्यारे को सुख से जपे, क्योंकि शयन छवि निरखन को अब मम नयन ललचाने लगे। अब हमारे प्राण प्रीतम नयन अलसाने लगे। ठाकुर जी की उन्मेली से क्षण अलसाई हुई आंखों का दर्शन तो विश्वामित्र जी ने कर लिया, और जब ठाकुर जी उठते हैं तो उनकी झांकी कैसे होती है देखना चाहते हैं। आज पहली रात्रि है ना, तो रोज तो अयोध्या के भवन में कौशल्या माँ अपने लाला को लोरियां गाकर के जगाया करती थी। विश्वामित्र जी को लगता है कि हमारा हृदय तो बहुत कठोर है, हम तो तपस्या कर करके कठोरता को प्राप्त कर लिए हैं, अब इतने सुकोमल राम जी को जगाना है तो जगाएं कैसे। मन में विचार करने लगे। कौशल्या माँ तो है नहीं, इसलिए आज कौशल्या माँ का नाम लेकर के विश्वामित्र जी रामभद्र जी को जगा रहे हैं।
कौशिल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। हे कौशल्या के प्यारे पुत्र राम, आप जग जाओ, आपके सुबह संध्या करने का समय हो गया है। हे नरश्रेष्ठ, अपने नित्य क्रिया को आप करो, संध्या वंदन कार्य पूर्ण करो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत जगत मंगलम कुरु। हे गोविंद, हे गरुणध्वज भगवान, उठो, आपका जन्म तो मंगल करने के लिए हुआ है। आप इस तरह सोते रहोगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा। जग गए दोनों भाई, ठाकुर जी की अलसाई आंखों को देख करके विभोर हो गए। नित्य क्रिया करके जब चले, पूछ लिया गुरुदेव, किमियम तुमलो ध्वनि, ये ध्वनि कहां से आ रही है। विश्वामित्र जी ने राम जी को सरयू और गंगा मां के संगम की कथा सुनाई है। राम, एक बार मन के द्वारा ब्रह्मा ने मानसरोवर का निर्माण किया और उसी सरोवर से एक धारा निकली जो अयोध्या होकर के निकल रही है। यहाँ सरयू का और गंगा का मिलन है। सरह प्रवृत्ता सरयू याम, सरोवर से निकलने के कारण ही इनका नाम सरयू पड़ा है। बोलिए सरयू मैया की जय। आगे चले, मलद करुष नाम का ग्राम पड़ा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। हम लोगों के परम सौभाग्य से हम लोगों के मध्य में हमारे अपने बड़े गुरु भाई अपनी आयुर्वेद की कृपा करके हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री दयारामदास वेदांती जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य श्री महाराज जी का व्यासपीठ की ओर से
अभिनंदन बंदन है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सरयू मां धरातल पर कैसे आई कथा सुनाई। मलदकरुष नाम का ग्राम पड़ा है। ताड़का नाम की दुष्ट चारिणी राक्षसी ने इस गांव को उजाड़ दिया है। श्री विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कहा, मलद करू सास्य ताड़का दुष्ट चारणी शेय पंथान माभृत्य वसत्यर्ध योजने। हे राम, इस वन में ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी रहती है, जो भयंकर दुष्ट चारिणी है। इसने पूरे नगर को उजाड़ दिया है। आप इसको मार डालो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, स्त्री तो सर्वथा अवध्य होती है और आप गुरुदेव होकर के हमको स्त्री वध करने की शिक्षा दे रहे हैं। नहीं राम, स्त्री तो सर्वथा अवध्य होती है, पर वो स्त्री जिसके कारण समाज के सारे श्रुति पथ ही भी नष्ट हो जाएं, वह स्त्री तो सर्वथा वध करने योग्य ही होती है। औरत तो सर्वथा पूजनीय होता है। नारी यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ तो देवताओं का वास होता है। कोई ऐसी स्त्री हो जो आतंकवादी संगठनों से मिलकर के समाज को विनष्ट करने के लिए सतत प्रयास करती हो, ऐसी स्त्री का क्या करना चाहिए? ऐसी स्त्री का तो वध ही करना चाहिए ना। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह अपने क्रूर कर्मों के द्वारा ये बहुत ही असामान्य हो चुकी है और देखते देखते इसने इस गांव को वन में परिवर्तित कर दिया, विनष्ट कर दिया। राम जी ने धनुष का टंकार किया। ताड़का राम जी को खाने के लिए, विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी। चले ये जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले ये जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध करी ढाई, सुनी ताड़का क्रोध करी ढाई। ये कहीं बान प्राण हरि लीना, ये कहीं बान प्राण हरि लीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। ताड़का ऋषि को राम लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी। भगवान राम ने एक ही बाण में ताड़का को धराशायी कर दिया। अत्यंत दीन जानकर के भगवान ने अपने धाम को दे दिया। एक बात नहीं समझ में आती, भगवान के दो पूर्ण अवतार हैं,
एक राम का अवतार है और दूसरा भगवान कृष्ण का अवतार है, जिनको लोग पूर्णा अवतार मानते हैं। जीवन शैली में भले भी विलक्षणता हो, पर कुछ कार्यों में समानता दिखाई पड़ती है। दोनों परिपूर्ण ब्रह्म सबसे पहले स्त्री का वध करना प्रारंभ करते हैं। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। 16 वर्ष में कुछ कम थे तो भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। सबसे पहले युद्ध का श्री गणेश स्त्री वध से शुरू किया है। ब्रज की तो प्रेम लक्षणा गोपियां कहती हैं, ये कन्हैया धोखा दे करके हमको चला गया ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो जन्म से ही कपटी है और हम लोगों का दुश्मन बन के आया है। ये तो जन्म लेते ही पूतना को मार करके साबित कर दिया, ये स्त्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप लोग भी सोचते होंगे कि वास्तव में भगवान स्त्रियों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए बार बार मारते हैं। अजी देखो, बात ऐसी नहीं है। भगवान तो स्त्रियों का सर्वथा सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। राम जी ने अपने जीवन में सीता जी का केवल वर्णन किया, दूसरे स्त्री के तरफ कभी नजर उठा करके देखा भी नहीं, और देखा भी तो माता और बहन समझ करके देखा। फिर ये ताड़का को और पूतना को क्यों मारते हैं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्रीमन वल्लभाचार्य जी ने ताड़का को अविद्या कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने पूतना को अविद्या कहा है। देखने में तो दो जरूर लगेंगी, पर हैं तत्वतः दोनों एक। पूतना क्या करती है? पूतना का क्या काम है? बोले पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसये पिहरये अस्तनम दत्वाप सदगतिम। इसका नाम पूतना है, हमारे तो कोई पूत है नहीं। और जिसके पुत्र होता है ये जाके उसको मारती है और उसके खून को पी जाती है। राक्षसी रुधिरासना, बच्चों को मार करके उसका खून पीती है। और कन्हैया को प्रेम करने के लिए नहीं गई थी, जिघांसये पिहरे, कन्हैया को मारने के लिए गई थी। अपने स्तनों में हलाहल कालकूट विष लगा करके कन्हैया को विष पिलाया। कन्हैया ने विष के साथ में, दुग्ध के साथ में पूतना के प्राणों को भी पी लिया। जब प्राण कन्हैया खींचने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तब तो कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी ये तो अपनी विशेषता है, पहले तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी जीवन भर हम छोड़ते नहीं। पूतना के रोष समन बितो पिबत, कन्हैया ने प्राणों को भी पी लिया है। पूतना तो कोई कन्हैया का पूजन नहीं करती थी, परिवार नियोजन का काम कर रही थी, बच्चे ज्यादा न हो जाएं। और ये ताड़का का क्या काम था? नरसिंह पुराण में ऐसा वर्णन आया है, विश्वामित्र जी ने राम को बताया, राम राम महाबाहो ताड़का नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेन बसत तस्मिन् महाबने, तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगा तथा निक्षिता निहिता भक्षिता शैव तस्मात् जहि राघव। हे राम, ये ताड़का नाम की दुष्टचारिणी राक्षसी है, इसने अनेकानेक ऋषिपुत्र मृगपुत्रों को मार करके खा गई है, इसलिए इस दुष्टचारिणी का तुरंत आप विनाश कर दो, इसको मार दो। काम दोनों का एक है। ये मुनिपुत्र मृगपुत्रों को मार करके खा जाती है, वो छोटे छोटे बालकों को मार करके खा जाती है। और दोनों का शरीर जितना कितना बड़ा है, दोनों का शरीर भी एक बराबर है।
ताड़का का शरीर है शेय पंथान माभृत्य वसत्य अर्ध योजने। अर्ध योजन का मतलब होता है 6 कोस। और जब पूतना जाकर के कंस के बगीचे में गिरी तो वह शुकाचार्य लिख रहे हैं बाध्यमानो पितत सद्दे हैं त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान। त्रिगभ्युति का मतलब भी 6 कोस ही होता है। दोनों का काम एक, दोनों का शरीर एक, और दोनों अविद्या की प्रतीक हैं। भगवान ने दोनों अविद्या को समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। देखो जी, राम जी के जीवन की कुछ विशेषता है। भगवान है ना, तो हमारे और आपके जीवन से भिन्नता है। राम जी को किसी को अगर मारना होता है तो राम जी को दूसरा बाण उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। द्विसरे नाभिसंधस्ते द्विस्थापयते ये नाश्रितान्। द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभासते। राम कभी भी किसी को मारना होता है तो 2 बाण नहीं उठाते, एक बाण में ही भगवान मार देते हैं। आप कहोगे कि जिस समय भगवान रावण से युद्ध करते हैं वहां तो गोस्वामी जी लिखते हैं छाणे सर 31 बाणों का एक साथ प्रहार करते हैं। वो तो ठाकुर जी बाणों का संधान नहीं कर रहे हैं, वो तो ठाकुर जी की रणलीला कौतुक चल रहा है। लीला में तो कोई कुछ भी करे, पर मारने के लिए भगवान का तो एक ही बाण काफी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाली तो रावण से कई गुना ज्यादा बलशाली था। 6 महीने तक रावण को अपने काख में दबा करके रखा, पर उस बाली को भगवान ने अपने एक ही बाण में धराशायी कर दिया था। भगवान को जब मारना होता है तो दूसरी बाण उठाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बाण में मार देते हैं। और भगवान अपने आश्रितों को एक बार अभयदान देते हैं। भगवान ने एक बार प्रतिज्ञा कर लिया, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम नेतद व्रतम मम। भगवान ने कहा कि एक बार तुम मुझसे कहो कि तवास्मी, हम तुम्हारे हैं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सारे भूतों से तुमको अभय बना दूंगा। फिर चाहे तो ये मरने वाले भूत हों, चाहे भूत भविष्य वर्तमान काल वाले भूत हों, कोई भी भूत हो, मुक्ति मिल जाती है। एक बार आश्रय को देते हैं। हम लोगों जैसे नहीं, कोई शरण में आया, चलो भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर सामने वाला अपने से थोड़ा तगड़ा दिखा तो अपना हाथ खींच ले, माफ करो अब तो नहीं हो सकता। एक बार शरण में विभीषण को ले लिया तो फिर रावण जैसे दुरात्मा भले सामने हो, एक बार सुग्रीव को अपने शरण में ले लिया, फिर चाहे बाली जैसे महाबलशाली भले हो, पर राम जी कभी परित्याग नहीं करते हैं। हम लोग दाता हैं, बहुत दान करते हैं, पर इतना दान करते हैं कि मांगने वाला भी जीवन भर भिखारी ही बना रहता है और हम रोज रोज के दाता बने रहते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं देते हैं। भगवान एक बार जिसको दे देते हैं
फिर दुनिया में उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, दूसरी बार नहीं देते। सुदामा को 1 मिनट में दे दिया, ले जाओ। इतना ही नहीं, विभीषण शरण में आया, विभीषण को अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में। जो संपदा रावण ही शिव दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ऐसा भगवान देते हैं। और ऐसे इतना नहीं जी, हम लोग किसी को देते हैं ना तो चढ़ाते समय ध्यान देते हैं, महाराज जी देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। ठाकुर जी ऐसा नहीं देते। ठाकुर जी का एक नाम घनश्याम है। और मेघ सोते हुए प्राणी के सोते सोते ही रात्रि को ही बारिश करके चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ठाकुर जी ऐसे ही देते हैं। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, ये ठाकुर जी देते हैं। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, रामो दुर्ना विभासते। राम जी कभी 2 बातें नहीं बोलती। एक बार जो कहना था सो कह दिया, फिर दूसरी बार न तो सुनते न समझते हैं, फिर उस बात को नहीं बदलते। सत्यनारायण भगवान कभी मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकते। इसलिए ठाकुर जी ने ताड़का का वध केवल 1 ही बाण में किया। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीना। अत्यंत दुखी जान करके राक्षसी को भी भगवान ने अपने धाम को दे दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र पहचान गए, ये मेरे आराध्य हैं। आप लोगों ने रामलीला तो देखा है ना। रामलीला के मंच में पर्दा लगा हुआ होता है। पर्दा के अंदर राम रावण सारे पात्र बैठे हुए होते हैं, पर हजारों हजारों दर्शकों को दिखाई नहीं पड़ता। पर्दा खुला, रावण मंच पर बैठा है तो अपना गर्जना करना शुरू कर दिया। पर्दा के अंदर तो सारे पात्र थे, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे थे? क्योंकि पर्दा लगा हुआ था। ऐसे भगवान की लीलाएं नित्य हो रही हैं। भगवान की आज भी लीला चल रही है, फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि अविद्या का पर्दा लगा हुआ है। और जब तक ये अविद्या रूपी ताड़का पूतना अपने जीवन में नहीं मरेगी, तब तक प्रभु का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वामित्र जैसे जब ऋषि को नहीं हो पा रहा था, ब्रह्म मान करके चले तो गए, पर उनके मन में विश्वास नहीं था कि यही प्रभु है। पर जैसे ही ताड़का का वध प्रभु ने किया, तो विश्वामित्र के जीवन से अविद्या का पर्दा हटा और पहचान लिया। तब ऋषि निज नाथ ही कहूँ चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। अपने नाथ को पहचान लिया। विद्या निधि भगवान को विद्या का दान दिया है। बला अति बला नाम की विद्या को दिया। आयुर सर्व समर्पिके। जिस समय विश्वामित्र जी राम जी को लेके चल रहे थे ना, उस समय पूरे ब्रह्मांड में विश्वामित्र जी से बढ़कर के कोई शस्त्र और अस्त्रों का ज्ञाता उस समय था ही नहीं। इसलिए समस्त जितने आयुध थे प्रभु को समर्पित किया। सारे आयुध प्रत्यक्ष होकर के सामने खड़े होकर के प्रभु से विनती किया, प्रभु मुझको स्वीकार करो। ठाकुर जी ने अपने अक्षय तरकस में धारण किया है। समय पड़ने पर स्मरण करेंगे। आयुध आ गए, बक्सर पहुंच गए हैं। प्रातः काल हो गया। जिसके जीवन में अविद्या रूपी ताड़का मर जाती है, प्रभु की सच्ची पहचान हो जाती है, उसके जीवन में सुबह हो जाता है। विश्वामित्र जी के जीवन में सुबह हो गई, इसीलिए बाबा साहब पंक्तियां लिख रहे हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, निर्भय यज्ञ
सन रघुराई। रात कहा मुनि सन रघुराई। रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय याज्ञ करो तुम जाइए। निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। यज्ञ की सारी तैयारी हो गई है। यज्ञ की दीक्षा लेकर के विश्वामित्र यज्ञ में प्रवेश किए। स्वाह स्वाह की धुन गूंजने लगी। होम करने लागे मुनि झारी। 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 आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ मंडप में स्वाहा स्वाहा की धुन गूंजने लगी। अग्नि स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा की धुन गूंज रही है। धुआं नभमंडल को आच्छादित करने लगा है। मारीच सुबाहु सुन लिए, यज्ञ को विनष्ट करने के लिए दौड़ पड़े। अग्निजम षडहो रास्तम तपोवन मरक्षताम। 6 दिन व्यतीत हो गया, आज 7वां दिन है। मारीच दौड़ा। सुनी मारीच नीताचार को ही। सुनी मारीच नीताचार होई। ऐसा हाय धावा मुनि द्रोही। ऐसा धावा मुनि द्रोही। तीनों पर बाण राम से ही मारा। तीनों पर बाण से मारा। सतयोजन सागर पारा। सतयोजन सागर पारा। मारीच को आगे लीला में काम लेना था, इसलिए मारीच का वध नहीं किया। बिना भर के बाण को मार के ठाकुर जी ने 100 योजन दूर समुद्र के उस पार फेंक दिया, भारत की सीमा से बाहर कर दिया। और इसके बाद हाथ में अग्नि बाण लिया। बाबा के सर सुबाहु पुनी मारा। बाबा के सर सुबाहु पुनी मारा। अनुचरण चाचर कटा को संघारा। अनुजन साधन कट को संघारा। मारी असुर द्विज निर्भय कारी। मारे असुर द्विज निर्भय कारी। स्तुति करत देव मुनि जारी। 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 देव मुनि जारी। अग्निबाण से भगवान ने सुबाहु का वध किया। इतने देर में लक्ष्मण जी ने मारीच का सारी सेना को विनष्ट कर दिया है, वध कर दिया है। देवताओं ने नभमंडल से भगवान की जय जयकार किया है। जय हो की धुन गूंजने लगी है। यज्ञ पूर्ण हो गया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, कुछ दिनों तक ठाकुर जी निवास किए।
मिथिलापुर से एक पत्र आया है, विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया है। विश्वामित्र जी को लगता है कि अगर हम राम को अभी बोलेंगे कि आप चल करके विवाह कर लो, शायद राम जी को संकोच उत्पन्न हो। इसलिए स्वयंवर का भी नाम आज विश्वामित्र जी ने यज्ञ ही रख दिया है। हे राम, आपकी कृपा से ये मेरा अपूर्ण जो यज्ञ था ये तो पूर्ण हो गया। एक यज्ञ अभी भी अपूर्ण है, और प्रभु जब तक आप परिपूर्ण तब परमात्मा पहुंचोगे नहीं, यज्ञ की पूर्णता कैसे होगी। नामकरण संस्कार किया। यज्ञ नाम ही रख दिया। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, 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 अलसी चले मुनि बर के साथा, अलसी चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक सीख माग माही, 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 भग मृग जीव जंतु ताहा नाही, हर मृग जीव जंतु तानाहि, भग मृग जीव जंतु ताहा नाही, हर मृग जीव जंतु तानाहि, जंतु तानाहि, जंतु तानाहि। यज्ञ का नाम भी, स्वयंवर का नाम भी विश्वामित्र ने यज्ञ किया। प्रसन्नता पूर्वक राम जी अनुज लक्ष्मण ऋषिमंडली के साथ में चले। गंगा जी पहुंचने से पहले एक दिव्य आश्रम दिखाई पड़ा। बड़ा रमणीक आश्रम है, देख करके मन मुग्ध करने वाला आश्रम है। इस आश्रम की विलक्षणता क्या है? इतने सुंदर आश्रम में मनुष्यों को क्या कहें, ऋषि महात्मा को क्या कहें, खग मृग पशु पक्षी ने भी इस आश्रम का परित्याग कर दिया है। कृपालु ठाकुर जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये इतना रमणीक आश्रम किसका है? इसमें कोई ऋषि महात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? विश्वामित्र परिचय बताते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती ये, कृपा करहूँ रघुवीर, कृपा करहूँ रघुवीर। हे राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है।
कभी गौतम महर्षि अपनी पुत्री अंजनी, अपने पुत्र सदानंद, अपनी पत्नी अहिल्या के साथ सुख पूर्वक इसी आश्रम में निवास किया करते थे। एक समय की बात है, गौतम महर्षि गंगा जी स्नान करने के लिए गए थे। कुत्सित भावना रखने वाला इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बना करके आधी रात को बुलवा दिया। महर्षि समझ नहीं पाए, स्नान करने के लिए चले गए। गौतम महर्षि का वेश बना करके इंद्र आया, अहिल्या जी के साथ छल किया, उनका सतीत्व विनष्ट हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, अहिल्या पहचान गई थी। माताओं बहनों के लिए बहुत सुंदर सूत्र है जीवन के लिए। अहिल्या देख करके इंद्र को पहचान गई कि ये देवराज इंद्र है, पर उनको लगा कि मैं इतनी सुंदरी हूँ कि जिस स्वर्ग में उर्वशी मेनका जैसे सुंदरी अवसर पड़ी हूँ, उनको छोड़ करके देवराज इंद्र मुझको चाहता है। इसलिए वो मना नहीं कर पाई, उनकी स्थिति जड़वत हो गई। इंद्र मुझको चाहता है इसलिए प्रतिकार नहीं कर पाई, और हमारा सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा इसलिए ठीक से स्वीकार नहीं कर पाई। अंतर क्या हुआ? जल के समान खड़ी रही, सतीत्व तो उनका विनष्ट हो गया। गंगा स्नान अर्धरात्रि को कर रहे थे, गंगा मां प्रकट हो गई। महर्षि, अरे अर्धरात्रि को स्नान कर रहे हो, जाकर के अपने कुटिया में देखो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। महर्षि लौट करके आए, इंद्र भयभीत होकर के भाग रहा था, पहचान लिया। अरे देवराज, तुम देवताओं के राजा होकर के ऐसे नृत्य करने में तुमको शर्म नहीं महसूस होती? तुमको एक बार पीड़ा मन में नहीं होती? मैं तुमको श्राप देता हूं, एक भग के लिए इतना पतित होते हो, संपूर्ण शरीर में भग ही भग दिखाई पड़ते रहेंगे। अंदर जाकर के देखा, अहिल्या मां कांपती हुई खड़ी थी, जड़वत आंखों से अश्रु बह रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। बार बार पूछा, कुछ जब नहीं बोली, जड़वत खड़ी रही। क्रोध में भरे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, पाषाण की हो जाओ। अहिल्या पाषाण की हो गई। सुचि संयमहीन भई एहि ते, पति त्याग दई पछतावती है। बिगड़ी करनी करनी बिगड़ी, बिगड़ी करनी को सुधारत है। तनते मुनती शिला की भई, मनते नहीं आन निहारत है। मगमा ही राजेश पड़ी प्रभु के, पगनी रज की रज चाहत है। पवित्रता भंग हो गई, पतिव्रत धर्म से नीचे गिर गई हैं। इसलिए प्रभु के रज की कामना करती हैं, क्योंकि इनका पतन ही रजोगुण के कारण हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव। काम भी क्रोध भी रजोगुण के अंदर ही आते हैं। हमारे आपके जीवन में और अहिल्या मां के जीवन में एक अंतर है। अब विचार करके बताना, हम लोगों से कोई अपराध होता है ना, उसको हम लोग छुपाते हैं, कोई जान न ले। कोई अच्छा काम होता है ना, उसका ढिढोरा पीटते हैं ताकि लोग जाने बहुत बड़ा दाता है। बस सच्ची बात ये है, दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध न करता हो? कौन व्यक्ति है जिससे अपराध न होता हो? अपराध तो जरूर ही होगा।
जो अपराध न करे वो परमात्मा, जो अपराध करे वो जीवात्मा। त्रिगुणातीत होकर के ऊपर उठ जाए वो तो कोई संत। अपराध तो हर कोई करता है ना। हम लोग अपराध, अपने अपराधों को छुपाते रहते हैं। हम आप लोगों की बात नहीं कर सकते हैं व्यासपीठ से, हम अपनी बात करते हैं। हमसे इतने अपराध होते हैं, इतने अपराध होते हैं, और बार बार मैं सोचता भी हूं कि कोई अपराध ना हो, फिर भी बार बार मुझसे अपराध होते हैं। जीव का स्वभाव है अपराध करना ना। अरे मेरी बात तो छोड़ो, सुग्रीव को तो भगवान मिल गए थे ना, उससे तो अपराध नहीं होना चाहिए ना। पर वही सुग्रीव भगवान को ही भूल गया, भगवान को बोलना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष बल भारी। और सुग्रीव भी बोलते हैं, नाथ विषय हर लीन से ज्ञाना, इस संसार के विषय ने हमारे ज्ञान का हरण कर लिया। विभीषण से अपराध तो नहीं होना चाहिए ना। विभीषण ने भी और सुग्रीव ने वही अपराध किया जो रावण और बाली ने किया था। अपराध तो व्यक्ति से हो ही जाता है, और सच बात कहें, छुपाने के लिए चाहे कोई भले छुपा ले, पर काजर की कोठरी में कितने हूँ सयानो जाए, पर एक दाग काजर की लागी है पर लागी है। कोई बच नहीं सकता बिना अपराध किए हुए। यहाँ की तो सच्चाई इतनी ही है, जो मुलजिम होकर के कोर्ट में हाजिर हुआ है वो तो अपराधी है ही है, पर साथ में जो उसके सहयोगी लोग गए हैं ना, वो भी अपराधी हैं। ये वकील जो वकालत कर रहे हैं ना, वो भी अपराधी है। और कहाँ तक कहें, न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठा जो न्यायाधीश है ना, वो भी अपराधी ही है। भले अपनी नौकरी के लिए जजमेंट दे, पर अपराधी है। क्या कोई नहीं बचता है। जो भी है, हर कोई अपराधी है। इसीलिए अपराध संसार के सामने भले छुपा ले, भगवान के सामने कोई अपराध छुपाना नहीं चाहिए। भगवान से सब कुछ अपने अपराध को व्यक्ति को कह देना चाहिए। ठाकुर जी हमसे ये अपराध हो गया है, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। अहिल्या से अपराध हुआ, अपराध को छुपाया नहीं, ऊपर से रास्ते में आकर के पत्थर बन के पड़ गई। लोगों ने पूछा, अहिल्या तुमसे बुरा कर्म हो गया ना, लोग तुमको पैरों की ठोकर मारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे चारों तरफ, तुम्हारी लोग उपेक्षा करेंगे। अहिल्या बोलती है, ये तो मेरा कितना सौभाग्य होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मेरी उपेक्षा करेंगे। लोगों के चरण की ठोकर खाते खाते एक दिन उस करुणा निधान भगवान के चरण की ठोकर लग जाएगी, जिससे मेरा फिर उद्धार हो जाएगा, पुनः संसार में नहीं गिरना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रतीक्षा कर रही है करुणा निधान भगवान, एक बार चरण रज दे करके मेरा उद्धार आप कर दो। बार बार प्रतीक्षा ही तो कर रही है, मनन कर रही है बार बार। राघव तेरे चरणों की गर धूरी जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे
कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 एक वीर जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर गया तो, नजरों से जो गिर गया तो, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर गया तो, मुश्किल है संभल पाना। राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की। हरे
राघव मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरा प्राण निकल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, कर ढोल मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, कर ढोल मिल जाए, राघव तेरे चरणों की। वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। अहिल्या क्या चाहती थी? केवल भगवान के चरण रज को मांग रही थी। ठाकुर जी ने संपूर्ण अंगों की कृपा अहिल्या पर बरसा दी और फिर बाद में विश्वामित्र जी के कहने पर चरण रज अहिल्या को प्राप्त हुआ। जैसे चरण रज का स्पर्श हुआ तो देखते ही देखते अरे परिषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुरत करिया मुख नहीं आवे बचन कहे। अतिशय बल भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बहे। धीरज मन मीना प्रभु कहसीना रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल वाणी अद्भुत सारी ज्ञान गान जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुख लाए। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आए। मुनि साप जो दीना अति बल दीना परम अनुग्रह मैं माना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन इहाई लाभ कर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति गोरी नाथ नवानो वरयाना। सत कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करवाना। यही
करो कृपाल हरि यही भाग्य सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे जो अति मन भावा सो बर पावा गर्भवती लोक आनंद भरे जो अति मन भावा सो बर पावा गर्भवती लोक आनंद भरे राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम राम सीता राम 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 राजा 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम बोलिए अयोध्यानाथ भगवान के। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। अहिल्या इतनी प्रेम विभोर हो गई, सोच रही थी मन में, और उसको बार बार पता नहीं चल रहा था। आज अहिल्या को यह नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान ने उस पर कृपा किया है, क्यों किया है। कारण तो गौतम ऋषि का श्राप है। ये नहीं पता चल पा रहा कि ऋषि ने श्राप दिया था कि अनुग्रह किया था। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। हमको लगता है कि श्राप नहीं, उन्होंने अनुग्रह किया था। अगर उन्होंने श्राप दिया होता तो आप परिपूर्ण ब्रह्म का दर्शन कैसे होता। कुछ लोगों को संत लोग जब थोड़ा कड़वा बोलते हैं तो लगता है कि लोगों को लगता है कि ये कुछ कड़वा बोल रहा है, कैसे संत है उल्टा सीधा बोलते हैं। पर वस्तुतः संत चाह करके भी कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए बुरा तो जरूर लगता है, पर उनके वचन अनुग्रह ही होता है। अब कोई भी धर्मशास्त्र पुराण उठा के देख लो, एक स्थान आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा संत ने किसी को श्राप दिया हो उसका कल्याण न हो गया हो। संतों ने जिस को श्राप दिया उसका उद्धार निश्चित हो गया है। पता नहीं चल पा रहा था। अहिल्या ने कहा कि आज तो मुझको पता नहीं चलता, हमको श्राप मिला था, अनुग्रह मिला था, पर हे प्रभु हमारी आपसे एक प्रार्थना है। ये मन रूपी भौरा है ना, ये इतना चंचल है कि संसार में जहां कहीं भी सुंदर विषय रूपी मकरंद दिखाई पड़ता है, ये मन रूपी भौरा आतुर होकर के संसार के विषयों में दौड़ने लगता है। अब मुझको देखिए ना, महर्षि गौतम जैसे तपस्वी ऋषि को पा करके हम देवराज इंद्र के भुलापे में आकर के अपना पातिव्रत धर्म ही खो बैठी। मेरा आपसे प्रार्थना है, अब मैंने अपने इन कर्म चक्षुओं से अब आपका दर्शन कर लिया है। हे प्रभु,
आप मुझको एक वरदान दे दो, ये मेरा मन रूपी जो भौरा है ना, अब दुनिया के सुगंध लेने के लिए कहीं ना जाए, ये मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी मकरंद का निरंतर स्वाद करता रहे, समास्वादन करता रहे। आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में ये कैद होकर के रह जाए। मधु व्रतो नेचु रसम ही वीक्षते, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। अब कहीं और छोड़ के जाने की इच्छा ना हो। इस तरह बार बार ठाकुर जी के चरणों में अहिल्या माँ पड़ी हैं। गौतम महर्षि प्रकट हुए हैं, अहिल्या माँ को वैसे ही लेकर के गए हैं जैसे कोई अपने नवविवाहित पत्नी को लेकर के गमने में लोग जाते हैं, ऐसे अहिल्या जी को लेकर के गौतम महर्षि पधारे हैं। एक बात कहनी है आप सबसे, और बहुत डंके के चोट पर सोच विचार करके मैं कह रहा हूँ। मेरे दुनिया में भगवानों की कोई कमी नहीं है। 1,50,000 चेला क्या बन गए, 10-20 करोड़ रुपए क्या आ गया पास में, फिर इंसान इंसान नहीं रहना चाहता, फिर तो वो भगवान बनने की दौड़ में आता है। खुदा की खुदाई को क्या हो गया है कि जिस बुत को देखो खुदा हो गया है। समझता है अपने को बड़ा हिम्मत वाला, पर वास्तव में वो खोखला हो गया है। खुदा की खुदाई को क्या हो गया है। लोग भगवान बनने की दौड़ में दौड़ते हैं, और वस्तुतः होना तो ये नहीं चाहिए। होना तो चाहिए हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की संतान है, हम इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान ही बन जाओ ना, भगवान बनने की क्या जरूरत पड़ी है। अरे भगवान भी मजबूर होकर के इंसानियत स्वीकार करने के लिए इंसान बनता है। आप इंसान ही बनो ना, भगवान बनने की क्यों दौड़ में दौड़ रहे हो। भगवान तो लोग बन नहीं पाते, भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, इसलिए परिणाम होता है भगवान लोग बन नहीं पाते, और ऊपर से कहीं जहर पिला करके तो कहीं जेल खाने में, तो जाने क्या क्या आफत दुनिया में आती रहती है। इंसान ही रहो, अच्छा है ना। यहाँ तो इंसान भगवान बने उनकी तो छोड़ो, पर भगवान के भी कई अवतार हैं। हमेशा भगवान अवतार लेते रहते हैं। उन सभी अवतारों में से और उन सभी भगवानों के अवतारों के चरित्र पढ़ करके देखना, और कहीं मिल जाए तो मुझको भी बताना। मुझको तो आज तक कहीं नहीं मिला कि कोई भी भगवान अपने भक्त को धन दे दिया, बल दे दिया, मृत्यु आदमी को जीवित कर दिया। ये सब भगवान तो कर सकते हैं, पर आज तक एक उदाहरण नहीं मिला कि किसी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म विनष्ट हो गया हो और कोई भगवान लौटा करके दे दिया हो। अगर किसी ने पातिव्रत धर्म लौटा के दिया तो वो भगवान रामचंद्र ही अहिल्या को लौटा के दे दिया। इसलिए मेरी माताओं बहनों को चाहिए सभी देवी देवताओं की पूजा तो जरूर करें, पर अपने आराध्य भगवान राम जी को कभी न भूलें। बाबा साहब लिखते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयालु, तुलसीदास सठ ताहि भजी, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे भगवान को छोड़ करके किसका भजन करोगे, कौन भजन करने योग्य है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। हे नर पशु दिखाना, नार पशु बीन पूछ दिखाना, नार पशु बीन पूछ दिखाना।
ठाकुर जी ने अहिल्या जी के ठाकुर जी ने अहिल्या के चरित्रों को, अहिल्या जी का उद्धार किया। पातिव्रत धर्म लौटा के दे दिया। एक बात कहें आप सभी से, हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भारत की भूमि पर बैठ करके कम से कम पातिव्रत धर्म की चर्चा तो कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में तो, विदेशों में तो इस पतिव्रत धर्म की चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि वहां तो कोई पतिव्रता होता ही नहीं। वहां क्या चर्चा करोगे आप? ये तो मेरी भारत भूमि है। मेरे भारत देश में माताएं बहनें सती हुआ करती हैं, सच्चरित्र होती हैं, और इतना ही नहीं, अपने पातिव्रत धर्म के बल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता भगवान शंकर को भी पालने पर छुलाती है बच्चा बना करके। अपने तपस्या के बल से गंगा जी को जहां चाहती वहां प्रकट कर देती है। ये मेरी अपनी भारत भूमि है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका शिकागो गए हुए थे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक लेडीज अपने मरे हुए हस्बैंड को हवा कर रही पंखा से। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा करिश्मा है। हमारे यहाँ पहले सती प्रथा थी, तो माताएं बहनें जब उसका पति मर जाता था तो लोग अपने पति के साथ में सती हो जाया करती थी, उनको भी जला दिया करता था। अब सती प्रथा बंद हो गई, मरने के बाद पति का संस्कार तो हो ही जाता है। माताएं वैधव्य जीवन अपना सदाचार पूर्वक धारण करती हैं। यहाँ तो मरे हुए पति की इतनी सेवा ये पंखा कर रही है, ये तो निश्चित ही महान देवी है, इसको प्रणाम करना चाहिए। देख करके साष्टांग उस लेडीज को विवेकानंद जी ने प्रणाम किया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप संत होकर के मुझको प्रणाम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा, देवी तुम तो धन्य हो। हमारे यहाँ की माताएं बहनें तो केवल जीवित रहते ही पति की सेवा करती हैं। अब तो कल्चर बदल गया है, पति पानी भी मांगे तो देवी जी ये न कहें कि हाथ नहीं है क्या, तो सौभाग्य पति समझ ले। स्वामी जी ने कहा, देवी हमारे यहाँ तो माताएं बहनें जीवित ही पति की सेवा करती हैं, पर आप तो धन्य हो, क्योंकि मर जाने के बाद भी अपने पति की सेवा कर रहे हो, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस लेडीज ने कहा, स्वामी जी आप ठीक से बात को समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ की प्रथा है ना कि जब तक किसी का पति जीवित रहता है और उसके मर जाने के बाद जब तक उसके मरे हुए पति का वो शरीर सूख नहीं जाता, तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये अपना तो मर ही गया, छोड़ के चला गया, ऐसे हट्टा कट्टा तगड़ा बना हुआ है। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक दूसरा विवाह हम कैसे करेंगे? हमने दूसरा हस्बैंड खोज तो लिया है, वो भी बेचारा जाने कब से खड़ा खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये है कि सूखने का नाम नहीं लेता, इसलिए पंखा करके सुखाने का काम कर रहे हैं, जल्दी से सूख जाए। ये वहां का कल्चर है। मेरे देश में ऐसा नहीं होता। मेरे देश में माताएं बहनें तो बहुत सती होती हैं जी। एक संत तो कथा कह रहे थे, मेरे भारत माता की सती, मेरे भारत देश की सती जो है ना, वो भी थोड़ा उन्नत कर गई।
एक संत सुना रहे थे कथा, तो कह रहे थे कि पड़ोस में दो सती रहती, एक सती रहती थी, एक परम असती रहती थी। एक तो दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती, और दूसरे का अगर पति पानी मांगता तो बोलती हाथ नहीं है क्या तुम्हारे। पति तो बेचारा तंग रहता, दिन को जाकर के काम करता, रात को आता तो एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होती। वो पति लोग बहुत खुश हो रहे होंगे जिनके हृदय की दिल की बात मैं अभी बोल रहा हूं। यश भार्या सुचिर दक्षा भर्तारे अनुगामिनी नित्यम मधुर वक्त्री चा सरमान रमा रमा। जिनके पत्नी पवित्र है, सभी काम करने में कुशल है, अपने पति की आज्ञा मानने वाली है, हमेशा मीठा बोलती है, वास्तव में साक्षात लक्ष्मी तो वही है। विष्णु भगवान के पत्नी लक्ष्मी को भला यहाँ किसने देखा है। और वो देवी तो इस लोक में भी प्रणम में है। एक दिन जो दुष्ट थी ना, वो पड़ोसन के यहाँ चली गई, जो सती थी। बिचारी के यहाँ बहुत गरीबी था, तो धान कूटने के लिए बैठी थी। अब ये जब पहुंची वहां, उसका पति चारपाई पर बैठा था। पति को प्यास लगी, तो जब तक पति पानी बोलता तब तक पतिव्रता ने अपने हाथ में लिए हुए मूसल को ऊपर ऐसे छोड़ दिया। पातिव्रत धर्म की क्षमता है कि मूसल ज्यों को त्यों बना रहा, अपने पति को तुरंत ले जाकर के पानी दे दिया। इसने चमत्कार को देखा तो इसका तो मत्था चकराने लगा। दीदी जी बहुत काम है, हम चल रहे हैं। अच्छा बहन आते रहे ना, चली गई। अब तो घर में गई तो कभी भीतर जाए कभी बाहर जाए। 8 तो बज गया, ये आए क्यों नहीं अभी तक। 8:30 बजे पति आ गया, पूछ लिया अजी आज थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे क्या। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, आने पर तो थोड़ी देर और बाहर ही रहते, आज इतने जल्दी क्यों बुला रही है। अपने आप पानी लेकर के चली आई। पति का तो और मत्था काम नहीं करे, मांगने पर पानी नहीं, आज अपने आप पानी। तब तक में पानी उन्हें पिला करके पूछ लिया, देखो जी आज सुबह 4 बजे आप हमसे केवल 1 गिलास पानी मांगना, फिर देखना हम आपको कैसा करिश्मा दिखाते हैं। अच्छा, पति तो बेचारा परेशान, आज ये कैसी लीला हो रही है। खाना पीना खा के थका पति सोया, उसकी नींद जल्दी कैसे टूटती। देवी जी को तो कुछ करना नहीं था, इसलिए 3:30 बजे से धान कूटने बैठ गई। 4 बज गया तो पति जगा नहीं, जोर से चिल्लाई, अरे अजी आज तो कम से कम जग जाओ। कैसा बुद्धू पति मिला है, कहने पर भी नहीं सुनता। पति जगा तो सही पर पानी मांगना भूल गया। देवी जी बोली अजी 1 गिलास पानी भी तो मांग लो। तब उसने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया था, देवी जी जरा 1 गिलास पानी तो देना। फिर तो आपको पता है ना जी कैसा करिश्मा दिखाया देवी जी ने। मूसल को ऊपर छोड़ा, मूसल रुकने वाला तो था नहीं, धम्म से नाक पर गिरा तो खून की धार बह चली। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं तो फिर श्रीमान जी ने 1 महीने तक अपने हाथ से गिलास से फिर पानी पिलाया देवी जी को। यहाँ भी पतिव्रता कुछ कम नहीं है, अच्छी अच्छी पतिव्रता होती है। सौभाग्यशाली हैं भारत की भूमि पर ठाकुर जी ने हमको आपको जन्म दिया है। भगवान को लगा कि अपराध हो गया है, मैंने ब्राह्मणी पर चरण रखा है, सामने गंगा जी आई हैं, राम जी ने स्नान किया और विप्रों को बहुत दान दिया। आगे चले तो जनक के बगीचे में ठाकुर जी रुके हैं। जनक जी को पता चला, विश्वामित्र जी का स्वागत सम्मान किया। इतने में दोनों भाई आ गए। जनक महाराज देख करके मंत्र मुग्ध रह गए। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, स्वामी से विकट भय छाए, स्वामी से विकट भय छाए,
जनक ने राम लक्ष्मण का दर्शन किया। सदा ब्रह्मानंद में निमज्जित करने वाला मन ब्रह्मानंद को छोड़ करके राम जी के मुख चंद्र पर आकृष्ट हो गया। महाराज जनक को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आज उनके साथ ये हो क्या रहा है। प्रारब्ध जन्म परिकल्पित वासना भी समस्त वासनाओं से जो मुक्त हो चुके हैं, प्रारब्ध से बंधे नहीं, प्रारब्ध से मुक्त हैं। आज ऐसे महाराज जनक का चित्ताकृष्ट हो रहा है। पूछ लिया, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किलिप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किलिप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम कही गावा, ब्रह्म जो निगम कही गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा, उभय बेस धरी की सोई आवा। हे मुनीश्वर, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? ये कोई मुनि कुमार है कि कोई राजकुमार है, अथवा कि वेदों ने जिसको नेत नेत कह करके गाया है वही ब्रह्म यहाँ जन्म लिया है? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जनु चंद चकोरा। मेरा ब्रह्मानंद में निमज्जित करने वाला मन इनको देख करके ब्रह्मानंद को छोड़ करके इनकी ओर आकृष्ट होता जा रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा मुनि बिहसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। हे राजन, आप जो कह रहे हो मिथ्या कैसे कहोगे? आप जो कह रहे हो आपकी बात अक्षर साफ सत्य है। राम जी तो मुस्कुराने लगे, वाह गुरुदेव, आपने तो बहुत खूब निभाई। अरे ये मुझको कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, और आप भी कह रहे हो कि सत्य कह रहे हो। ये तो मेरा अवतार मंदिर वाला अवतार नहीं है। लोगों को पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ तो भगवानों के साथ जो करते हैं वही मेरे साथ करेंगे। आप लोग कैसे भगवान की पूजा करते हो जानते हो ना? घर में ठाकुर जी बैठे हैं, पूरा दिन में 4 इलायची दाना और दो अगरबत्ती, और बड़े प्रेम से सब लोग गा लेंगे मिल करके। अरे तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, तन आपका है, मन आपका है, सब कुछ आपका है, पर संतुष्ट आपको इलायची दाने में ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि आप कह क्या रहे हैं? महाराज जनक कह रहे हैं कि ये ब्रह्म तो नहीं, और आप कह रहे हैं बचन तुम्हार न होई अली का। तो मन मुस्काहि राम सुनि वाणी। राम जी ने मुस्कुराया, और राम जी की हंसी जानते हो क्या है? हासो जनोन्माद करी चमाया। भगवान की हंसी ही भगवान की माया है। माया फैल गई, विश्वामित्र जी बोलना भूल गए। बोलने लगे, राजन, कौशलेश दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराजा धीराज दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज ने भेजा था। महाराज जनक प्रसन्न हो गए, और आज के शब्दों में कहें तो एयर कंडीशन जो व्यवस्था होती है, ऐसे सुंदर घर में भगवान को निवास दिया है,
सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासलय दीन भुआला। भगवान वहाँ रुके हैं। लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी ने विश्वामित्र जी को प्रार्थना किया, लक्ष्मण नगर का दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने अनुमति दिया। राम जाइए देखी आप बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अनुमति लेकर के चले और जैसे राम जी निकले तो सबसे पहले बालकों का दल मिला है। बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रसन्नता होती है ना। बच्चों ने प्रभु को घेर लिया, बच्चों से ठाकुर जी ने मित्रता कर लिया। अब बच्चे जहाँ चलेंगे तो शोर तो मचाते चलेंगे। पूरे मिथिला को पता चल गया अहिल्या को उद्धार करने वाले, मुनि की यज्ञ की रक्षा करने वाले दो सुंदर राजकुमार नगर देखने के लिए आ रहे हैं। तब तो जितने नगरवासी थे दौड़ पड़े बिहबल होकर के, जैसे किसी रंक को मणियों का ढेर मिल जाए, उन मणियों को दौड़ लूटने के लिए जैसे रंक लोग गरीब लोग दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ पड़े। अरे धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटने लागी, मनहु रंग निधि लूटने लागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इनको काम छवि जीती, 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 सखी इनको काम छवि जीती। दौड़ पड़े दर्शन के लिए। बाल वृद्ध युवा नर नारी सब बेहाल होकर के दौड़ रहे हैं। अपने प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्रों का फल पा करके सब लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। वो लोग तो भगवान के दर्शन कर लिए जिनके घर में अनुमति थी कि लोग जाकर के भगवान का दर्शन कर लें, पर कुछ लोगों के घर की मर्यादा होती कि उनके घर की माताएं बहनें बाहर नहीं जाएंगी। अब हैं तो भी इंसान, चर्चा सुनेगी तो इच्छा तो होगी दर्शन कर लें, पर अब क्या करें, घर वालों ने बेड़िया डाल के रखी है, अंदर चाहे जितने लड्डू फूटे पर बाहर तो नहीं जाएंगी। वो सब लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने अपने घरों की खिड़कियों को खोल करके दर्शन करना चाहती हैं, पर प्रभु को तो अपने सुंदरता का इतना गरूर है, इतना अभिमान है, वो तो अपने सर को नीचे करके चलते हैं कहीं कोई देख न ले। मिथिलानियां प्रभु को बार बार प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हम लोग की मर्यादा के लिए नीचे आकर दर्शन नहीं कर सकती, पर आप तो करुणा निधान भगवान हो, आप ही दर्शन दे करके हमारा उद्धार करिए ना, हमारा कल्याण करिए ना। प्रभु फिर नहीं सुन रहे हैं तो मिथिलानियों ने एक बात कही, प्रभु आपका अवतार भक्तों के संरक्षण करने के लिए हुआ है और आप अपने भक्तों का वध करोगे, भक्तों को मारोगे, ये बात तो ठीक नहीं है ना। भगवान ने मानव पूछा कि मिथिलानियां हम कहाँ किसी को मार रहे हैं, हम तो अपने सर को नीचे करके चल रहे हैं। मिथिलानियां कहती हैं, प्रभु किसी को हाथ में धनुष बाण लेकर के मारना ही मारना थोड़ी ना होता है। अरे अपनी सुंदर श्यामल मूर्ति लोगों को दिखाया और आपकी सुंदरता के चरित्रों को सुन करके हम तो बिना मोल की आपकी दासी बन चुकी हैं।
अरे सूरत निघन तो नेह किम वधा, सूरत नाथ ते सुल्कदासी का, वरद निधन तो नेह किम वधा, वरद निधन तो नेह किम वधा। हे प्रभु, किसी को धनुष बाण लेकर के मारना ही मारना नहीं है। पहले तो आप अपने सुंदर मोहिनी स्वरूप दिखा करके जितनी भी मिथिलानियां थी उन सभी को आपने अपने बस में कर लिया, और जब ये सब आपकी बिनमोल की दासी बन गई तब आप अपने घमंड में छा करके अपने दर्शन से वंचित रख रहे हो। प्रभु आप बताओ, क्या अपने प्रेम फांस में फंसा करके और फिर तड़पा तड़पा के मारना, क्या ये वध करना नहीं है? ये भी तो वध करना ही है। आप अपनी श्यामल मूर्ति दिखा करके प्रभु हमको भी सनाथ करो। मिथिलानियां बोल पड़ी, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसे मधुर जोरिया, एगी अखिया में बसे मधुर जोरिया, बनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, बनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कहीं हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हेरी रघुनाथ जी। आपने मिथिला में आकर के हम मिथिलानियों पर आपने जादू कर दिया। ओ
मिथिला में आए के तो जा तो चलैला, 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 मोहिले लमीठी लाख सब गोरिया एगी, मोहिले लमीठी लाख सब गोरिया, हेरी रघुनाथ हमारे ओरिया करे, हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया करे, हेरी रघुनाथ जी। मिथिलानिया कहती है, एक तो प्रभु आप ऐसे ही इतने सुंदर हो, कौन ऐसा है जो आपको देख करके मोहित न हो जाए, और फिर उसमें भी आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो, अपनी नयन की तिरछी कटाक्ष से हम सभी को घायल कर रहे हो। और प्रभु की मुस्कान तो जानते हो ना, क्या अजब चाल अलवेले की, गजलाज रहा चलते चलते, और जिसको भी मुड़ करके देख लिया तो दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। मिथिलानियां बोल रही हैं, नैया ने चलाई के मधुर मुस्काई के, 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 कई लंजना के जीते जीते चोरिया, कई लंजना के जीते जीते चोरिया, हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया कहीं, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कहीं, हेरी रघुनाथ जी। भद्राचार्य अब हंसी हेरो, राम भद्राचार्य अब हंसी हेरो, राम भद्राचार्य अब हंसी हेरो, राम भद्राचार्य अब हंसी हेरो, जलज बिलोचन की कोरिया
प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये बिना सावन की बरसात कैसे हो रही है? मिथिलानियों ने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, प्रभु हमको एक बार दर्शन देकर के सनाथ करो। तब तो देखो जी, हंसने की कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है।